बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप नुक्ता एतराज़ देख रहे हैं। हमने भारत को शिकस्त दे दी, उसके ऊपर बड़ी बातें हो गई, हमने वीलॉग्स भी कर दिए, इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुंचा दी। लेकिन जो अब आइंदा माली साल का बजट है, क्योंकि उसकी भी तैयारी का सिलसिला जो है वो जारी है और ये बजट भी ज़ाहिर है हमने IMF की डिमांड के ऊपर ही बनाना है। हमने उनसे $1 अरब की जो किस्त है वो वसूल कर ली है, जो $7 अरब में से मज़ीद हमने पैसे उनसे ले लिए हैं, लेकिन उनकी शराइत भी हैं जिसके ऊपर काम जारी है। लेकिन उसके साथ साथ अब ये वज़ारत ख़ज़ाना और हुकूमती ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो आइंदा माली साल का बजट है, इसमें जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए इनकम टैक्स के रिलीफ़ की तैयारियाँ जो है वो जारी हैं और इस बजट में तनख्वाहदार तबके के जो तमाम स्लैब्स हैं उनके ऊपर रिलीफ जो है वो दिया जा सकता है। और ये वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम जो स्लैब्स हैं उस पर 2.5% रिलीफ दिए जाने का इम्कान है। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए भी इनकम टैक्स का जो रेट है वो 2.5% कम करने की तैयारी जो है वो हो रही है। सुपर टैक्स में भी 0.5% कमी का जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी तरह ये भी कहा गया कि इस वक्त जो टैक्स की छूट की जो हद है सालाना वो 6 लाख है, तो उसको 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा और जिसकी तनख्वाह 10 लाख रुपए सालाना होगी वो फिर उसके ऊपर टैक्स किसी किस्म का कोई वसूल नहीं किया जाएगा। ये IMF के सामने हम पेश करने जा रहे हैं। और माहाना जो है वो 50,000 की बजाय अगर आपकी इनकम 83,000 है तो उसके ऊपर भी जो इनकम टैक्स है वो माफ़ कर दिया जाएगा। और माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह पर जो इस वक्त इनकम टैक्स 5% है उसको कम करके भी 2.5% तक करने के लिए बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी है IMF के हुकाम के साथ। अल्लाह करे वो मान जाएं जी। और माहाना जो 1,83,000 रुपये तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 15% से कम होकर 12.5% जो है वो हो सकती है। तो ये भी आपको मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि हर एक शोबाजात की अलग तनख्वाह है, तनख्वाहदार तबका, तो उसी को मैं फोकस करके बता रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। अच्छा, इसी तरह जी माहाना जो 2,67,000 रुपये तनख्वाह पर इनकम टैक्स की इस वक्त जो शरह है वो 25% है, उसको कम करके 22.5% जो है उसको वो लाने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। जिसकी तनख्वाह माहाना 3,33,000 रुपये, उसके ऊपर तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 30% के बजाय उसमें भी 2.5% मज़ीद कमी करके उसको 27.5% पर लाने की तजवीज़ है। और माहाना 3,33,000 रुपये से ज़ायद तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह जो है वो अब 2.5% कम होकर जो है वो जिस तरह मैंने कहा कि वो 27.5% जो है वो हो सकती है। और IMF ने आइंदा जो बजट है उसमें इस पर तबके के लिए IMF के साथ इसके ऊपर जो है वो बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी है। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर हम उनके साथ ये बातचीत करें और कोशिश करें कि जो पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका जो कि महंगाई का पहले ही शिकार है, हमारे यहाँ तो राइट साइजिंग और लोगों को निकाले जाने वाला सिलसिला जो है वो भी जारी है, तो उसको कम अज़ कम जो है वो रिलीफ जो है वो दिया जा सके। तो ज़ाहिर है अब जो सुपर टैक्स के मामलात हैं उसके ऊपर भी जो है वो जब IMF के साथ बातचीत जारी है और अब हो सकता है कुछ अहदाफ भी तब्दील हों, क्योंकि पाकिस्तान ने IMF के साथ पाकिस्तान में जो भारत के साथ कशीदगी हुई है इस वजह से ज़ाहिर है पाकिस्तान के दिफाई और फौजी अखराजात बढ़े हैं, तो इस सिलसिले में भी IMF को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। भारत ने बड़ी कोशिश की थी पाकिस्तान का ये $1 अरब का कर्जा मंजूर ना हो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, लेकिन उससे जो है वो वहाँ पे शिकस्त का सामना जो है वो करना पड़ा। तो अब ये पाकिस्तान जो है वो सुपर टैक्स भी कम किया जाए, उसके ऊपर भी उनके साथ जो है वो बातचीत का जो सिलसिला है वो जो है वो जारी है, ताकि जो है वो हम तनख्वाहदार तबका है या दीगर जो ताकि महंगाई की शरह में इजाफा ना हो उसके ऊपर जो है बातचीत जारी है। लेकिन एक चीज़ जो है कि अभी हमने चूँकि हमारा दिफा बहुत ज़्यादा मजबूत हमें मज़ीद बनाना है, तो इसके लिए अब जो है वो ये फ़ैसला किया गया है कि जो दिफा का बजट है जो फ़ौज मांगेगी वो उसे
دے دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ فوج پاکستان اور خاص طور پر پاک فضائیہ نے جس طرح جو ہے عوام کی توقعات کو پورا کیا ہے، دشمن کو شکست فاش دی ہے، تو ان کے لیے بجٹ جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ محدود وسائل ہوں یا لامحدود وسائل ہوں، وسائل کو جو ہے وہ ہم اس میں وہ نہیں بننے دیں گے، اس وسائل کی کمی جو ہے وہ نہیں آنے دی جائے گی۔ اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جو پاکستان کا جو دفاعی اور فوجی ڈھانچہ ہے اس کو جو ہے وہ اب مزید مضبوطی کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ اور ایک چیز میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات چیت کرتا رہتا ہوں کہ جو ایک چیز ہے کہ یہ جو عازمین حج ہیں، یہ ایک آپ کو بتا دیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ابھی پرائیویٹ اسکیم کے تحت کوئی نیا اضافہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ تو جو پرائیویٹ حاجی جا رہے ہیں ان کے لیے اطلاع ہے کہ وہ اب کسی کے جھانسے میں، پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کی جھانسے میں نہ آئیں۔ کوئی 24-25 ہزار ہی عازمین حج پرائیویٹ اسکیم کے تحت جائیں گے، تو وہ اسی کے اوپر ہی ریلائی کریں۔ اور جو ابھی ان کو اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ بکنگ کرا لیں، وہ بالکل نہ کرائیں، کیونکہ ابھی بکنگ بالکل بند ہو گئی ہے۔ سعودی حکام نے وزارت مذہبی امور کو لکھ دیا ہے، تو لہٰذا اس سلسلے میں جو پرائیویٹ ٹورز آپریٹرز نے جو پہلے پاکستانی حجاج کے ساتھ کیا ہے، اب ان کے جو ہے وہ جھانسے میں مت آئیں۔ اور تمام تر جو اپنا پیسہ ہے، کیونکہ حج 2025 کسی قسم کے اضافی کوٹے کی جو منظوری ہے وہ نہیں دی گئی ہے، تو اس طرح جو ہے وہ اپنا خیال جو ہے اور اپنا پیسہ جو ہے وہ بچائیں۔ پاکستان زندہ باد۔